अरे बेटा कितनी पतली हो गई हो, कुछ खाया पिया करो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब भी किसी रिलेटिव या आंटी से मिलते तो नॉर्मल बात करने की जगह उनकी पहली लाइन ये होती है, मम्मी खाने को नहीं देती क्या? एक टाइम था जब मुझे मिरर में देखना भी अच्छा नहीं लगता था। अगर आप मेरी तरह स्किनी हो और वेट गेन करना एक स्ट्रेस बन चुका है, सो माय फ्रेंड्स दिस वीडियो इज फॉर यू। आज मैं आपके साथ 90 डेज वेट गेन रूटीन विद 5 सिंपल स्टेप्स शेयर करूंगी जिसने मुझे वेट गेन और कॉन्फिडेंस दोनों गेन करने में हेल्प की है। लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, कैलोरी सरप्लस। मतलब आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके। मान लो आपने रनिंग किया, घर का काम किया, वर्कआउट किया, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, मान लो आपने 1500 कैलोरीज बर्न की और आपने खाई भी 1500 कैलोरीज ही है, तो आपका वेट उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसी जगह अगर आपने 2500 कैलोरीज खाई है तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ना, इनसे आपका वेट गेन होगा। पर दीदी मैं तो डेली चूस चूस के खाती हूँ, फिर क्यों नहीं वेट गेन हो रहा? आपको खाना चूसना नहीं है और ना ही फास्ट फूड खाना है। उसको खाने से सिर्फ फेस पे पिंपल्स और ब्लॉटिंग ही होने वाली है। तो घर के खाने से आपको ये इंटेक कंप्लीट करना है। पर दीदी मुझसे 2 रोटी से 1 रोटी एक्स्ट्रा नहीं खाई जाती है, या तो मेरा पेट भारी हो जाता है या फिर ऐसे जी घबराता है, उल्टी ऐसा लगने लगता है। आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है स्टेप 2, लिक्विड्स मतलब शेक। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वेट गेन करने का, क्योंकि खाना खाना बहुत मुश्किल होता है कंपैरेटिवली लिक्विड कंज्यूम करने से। तो इसको बहुत ही इजीली लिया भी जा सकता है, वो भी बिना अनकंफर्टेबल फील किए, आराम से। दीदी कोई वेट गेन शेक की रेसिपी बता दो। 1 ग्लास मिल्क, 1 बनाना, 1 टेबल स्पून रोस्टेड चना पाउडर एंड 1 टेबल स्पून पीनट बटर। अगर आपको इसको चॉकलेटी बनाना है तो हाफ टेबल स्पून कोको पाउडर, मीठा बनाना है तो हनी। दैट्स इट, आपका वेट गेन शेक बनके रेडी है। यस, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसको खाने के साथ रिप्लेस मत करना। खाना खाना ही है, पहले ब्रेकफास्ट, लंच, शेक और डिनर। दैट्स इट। अपना करंट वेट कमेंट करो और स्टार्ट करो आज से ही, और 3 मंथ्स बाद अपनी प्रोग्रेस जरूर बताना। नाउ स्टेप 3, वर्कआउट। पहले तो इतनी पतली हूँ, वर्कआउट करूंगी तो और पतली हो जाऊंगी। देखो, अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे और ये डाइट लोगे तो आपकी बॉडी में सिर्फ फैट जमा होगा और इधर आपका पेट निकला हुआ और आपके हाथ पांव पतले। क्या आपको ऐसी बॉडी चाहिए? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। तो इस खाने को शरीर में लगाने के लिए और अच्छी बॉडी बनाने के लिए जो शेप में हो, उसके लिए वर्कआउट तो करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप ज्यादा वर्कआउट करोगे तो आपको ज्यादा भूख लगेगी और फिर ज्यादा खाना खाओगे तो ओवरऑल आपका वेट गेन होगा, और यही तो हम चाहते हैं। और हाँ, आपको रनिंग नहीं करनी है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। अगर आपको मेरा पर्सनल वर्कआउट प्लान और वर्कआउट चाहिए तो कमेंट डाउन करना, आई विल अपलोड वीडियो ऑन दैट टॉपिक टू। बस टेंशन मत लो, ये बिगनर्स फ्रेंडली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक बात का ध्यान रखना, स्टार्टिंग में अगर सोरनेस होती है ना तो वो नॉर्मल है, लेकिन इतना भी वर्कआउट मत करना कि बॉडी इंजरी हो जाए, है ना। अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करना है। देखना, इससे आपका बहुत ही बढ़िया ग्लो अप होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और इसलिए भी आपका वेट गेन नहीं होता है, स्टेप 4, जीरो स्ट्रेस। ज्यादा सोचना बंद करो, वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है, वेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये सब चीजें वेट बढ़ाने की जगह, और ये नहीं चाहते ना अपन। स्ट्रेस की वजह से आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपका रूटीन भी बिगड़ जाएगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को हैप्पी रखना जितना ज्यादा पॉसिबल है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को डेली बेसिस पे बिजी रखो, वो काम करो जिसमें आपको सच में हैप्पीनेस मिलती है। और मैं पर्सनली मॉर्निंग में उठ के ब्रीदिंग प्रैक्टिस करती हूँ, जिससे मेरा माइंड बिल्कुल काम रहता है और मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। और लास्ट स्टेप इतना इजी है कि सब इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये वेट गेन करने में बहुत हेल्प करता है। दैट इज स्लीप। सोने से कैसे वेट गेन होगा? मैं तो खूब सोती हूँ फिर भी इतनी पतली हूँ। देखो, अच्छी नींद सच में हेल्प करती है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी रिकवरी फेज में जाती है और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। तो आपके लिए 7 to 8 आवर्स सोना मैंडेटरी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सो रहे हो और रात भर में आप 7 से 8 बार उठ रहे हो, बार बार वॉशरूम जा रहे हो या फिर फोन चेक कर रहे हो। नहीं, अगर आप रात को सो रहे हो तो डायरेक्ट मॉर्निंग में ही उठना है, जिसे हम साउंड स्लीप कहते हैं। हमें साउंड स्लीप चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फिक्स टाइम पे सोना और उठना है, और सोने से पहले स्क्रीन टाइम बंद हो जाना चाहिए। कुछ बोनस टिप्स। देखो, वेट गेन में टाइम लगता है, कोई भी अनरियलिस्टिक उम्मीद मत रखना कि बिल्कुल ही बदल जाओगे। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये 90 डेज का चैलेंज है, जहाँ आपको टाइम देना है, अपने आप को रेगुलर रखना है। कंसिस्टेंसी इज द की। देखना, बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस जरूर मिलेंगे। मुझे ही देख लो, हर बॉडी अलग होती है। कोई मेडिकल कंडीशन है तो पहले उसको क्योर करो। अगर 90 डेज बाद कोई आंटी बोले अरे तुम तो हेल्दी लग रही हो, तो मुझे भूल मत जाना। याद रखना, ये जर्नी इस वीडियो से ही स्टार्ट हुई थी। बस कंसिस्टेंसी मत छोड़ना। बाय बाय, लव यू ऑल।
और हाँ, उन स्किनी गर्ल्स के साथ शेयर कर दो जिनको इसकी जरूरत है।